हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथस्टिक्स पैटर्न। अब ये देखो, हम इस पैटर्न के अंदर हमें एक अल्फ़ाबेट बनाया हमने एल। अब इस एल को बनाने में हमें कितनी मैथस्टिक्स यूज़ हुई हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 2। ओके, अब इसी की जगह पर हमने कितने लेटर ड्रॉ कर दिए, कितने 1 2 3 एल बनाए हैं। ठीक है, तो ये 3 एल बनाने में टोटल कितनी मैथस्टिक्स लगी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी मैथस्टिक्स लगी हैं? 6। अगर इसी की जगह हम इसमें एक और एल को ड्रॉ कर दें, एक और एल बना दे, तो हमें कितनी मैथस्टिक्स लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी होंगी? 8। ठीक है, तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि हमें एक एल ड्रॉ करने के लिए कितने एल? एक एल, 1 एल ड्रॉ करने के लिए कितनी मैथस्टिक्स लग रही हैं? 2 मैथस्टिक्स लगी है। अब इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो अगर हम 1 एल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कितनी मैथस्टिक्स चाहिए? 2। अगर हम 2 एल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कितनी चाहिए? 4। अगर इसी तरह से हम 3 कर रहे हैं तो हमें कितनी चाहिए? 6। ठीक है, हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मैथस्टिक्स तो कितनी यूज़ हो रही है? 2, लेकिन हम जो नंबर ऑफ एल्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ एल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। पहले हमने नंबर ऑफ एल 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, तो इससे हमारी मैथस्टिक्स भी चेंज होती जा रही है। तो हम इसके अंदर क्या इसका एल्जेब्रिक पैटर्न लिखेंगे? मैथस्टिक्स का क्या पैटर्न होगा? 2n। 2n मीन्स मतलब 2 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। कि एक एल बनाने के लिए हमें कितनी मैथस्टिक्स चाहिए? 2 मैथस्टिक्स चाहिए। लेकिन अगर हम इसी की जगह पर नंबर ऑफ एल, मतलब कि हमें अगर यहाँ पर 30 एल बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे? 30 कर देंगे और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह से हम आगे के जो अल्फ़ाबेट्स है, लाइक जैसे हमें यहाँ पर सी बनाना है तो हमने मैथस्टिक्स से सी ड्रॉ करना है तो हमें कितनी मैथस्टिक्स चाहिए होंगी? 3। 1 2 3। तो एक सी लेटर बनाने के लिए हमें कितनी मैथस्टिक्स चाहिए? 3 मैथस्टिक्स चाहिए। अब इसी तरह से हम और बनाते हैं आगे, इसी को आगे ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 सी लेटर बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी? 1 2 3 4 5 6 चाहिए होंगी, है ना। तो 6 आ जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो हमें एक सी लेटर बनाने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा? 3n को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम अल्फ़ाबेट के एल्जेब्रिक पैटर्न निकाल सकते हैं, मैथस्टिक्स पैटर्न निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर n यूज़ किया, ठीक है, तो ये n होता क्या है? जैसे हमने यहाँ पर l बनाने के लिए ये पैटर्न लिया है 2n। ओके, तो इसके अंदर 2 क्या है? 2 है कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा जो n है, n क्या है? हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले देखो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है वैरी। वैरी मीन्स चेंज। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, क्या होती है? चेंज होती रहती है। उसको हम बोलते हैं n। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ पर कितने भी l ड्रॉ करने हैं तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। अब ये है 2। 2 क्या हमारा? कांस्टेंट है। 2 मीन्स 2। अब हम इसकी जगह 3 या कुछ और लेटर हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। इसी तरह से सी के पैटर्न में भी एन के, अगर हमें एक पेन परचेज करना है तो उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़। ओके, कितनी कॉस्ट है? 5 रुपीज़। अब कह रहे हैं हमें वही पेन 2 खरीदने हैं तो हमें उसमें कितना पे करना पड़ेगा? 10। अगर हम 3 खरीद रहे हैं तो हमें कितना करना पड़ेगा? 15। ठीक है, अगर हम 4 परचेज कर रहे हैं तो हमें 20। अब ये देखो, इसका हम किस तरह से पैटर्न लिख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे?
नंबर ऑफ पेन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन पेन, है ना। तो वन पेन की कॉस्ट कितनी है 5 और नंबर ऑफ पेन्स क्या होंगे ये, और ये सारे क्या कर रहे हैं वेरिएबल हैं, है ना। तो ये सारे वेरिएबल हैं तो हम इसकी जगह पर n पुट कर देते हैं। n पुट करने का मतलब है अब हम कितने भी पेन परचेज कर सकते हैं। जब हम कितने भी पेन परचेज करेंगे तो हम उसकी कॉस्ट ईजिली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर n पहले 1 था, 2 था, 3, 4, 5, देन अब हम कहते हैं कि हमें 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है, ओके 5 की निकालनी है या 6 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो अब हम कैसे निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, तो 5 5 ज़ा 25। इसी तरह से 6, है ना, तो पेन की कॉस्ट है 5 और फिर उसके बाद कितने पेन्स हमें खरीदने हैं 6, नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 6, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।